पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। इन दिनों नेपाल में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ पीएम ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुगाड़ में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पुष्प कमल दहल प्रचंड भी अपनी सियासत को चमका रहे हैं। लेकिन इस बीच चीन समर्थक माने जाने वाले ओली ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो नेपाल की आंतरिक राजनीति में दखल देने से बाज आए। इतना ही नहीं, ओली ने कहा कि हमें अपनी आजादी पसंद है, हम दूसरे देशों के आदेशों को नहीं मानते हैं। इस दौरान ओली के सुर बदले हुए दिखे। उन्होंने भारत की तारीफ की और कहा कि भारत के साथ नेपाल की दोस्ती स्वाभाविक है और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। अब जब ओली को यह पता चल गया है कि बिना भारत के उनका कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि वो भारत के साथ हैं। उन्हें वैसे भी ये कहना था, क्योंकि उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद उन्हें भारत के समर्थन की जरूरत है। ओली ने आगे कहा कि नेपाल अपने मामलों में स्वतंत्र होकर फैसला करता है। नेपाल के भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक ओली अब भारत से नजदीकियां बढ़ाकर पार्टी के नाराज कैडर और जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। नेपाल के हित से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाकर ओली कोरोना वैक्सीन हासिल कर फिर से चुनाव में जीत का परचम लहराने की फिराक में है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ओली के तरफ वाले एक नेता ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत लोकराज बरल ने कहा कि ओली ने यह बयान देकर संदेश दिया है कि नेपाल और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपको बता दें कि ओली का यह बयान ऐसे समय पर आया है, नेपाल के विदेश मंत्री और ओली के बेहद करीबी प्रदीप ग्यावाली 14 जनवरी को भारत आ रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि नेपाली मंत्री कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत से बातचीत करेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नेपाल के ताजा राजनीतिक हालात पर नेपाली मंत्री भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि भारत ने नेपाली पीएम के संसद को भंग करने को नेपाल का आंतरिक मामला बताया है। शायद ओली भारत में बनी अपनी छवि को साफ करना चाहते हैं। हालांकि पीएम ओली की छवि पिछले 2 साल में भारत विरोधी की रही है, क्योंकि नेपाल का विवादित नक्शा संसद से पास करवाने के बाद भारत के साथ नेपाल के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। वहीं हाल ही में भारतीय विदेश सचिव, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी रॉचीफ ने भी नेपाल का दौरा किया था। इन्हीं वजहों से अब नेपाली पीएम ने भारत के प्रति अपने रुख में बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।